दोस्तों, क्या आप भी हमेशा पेट में जलन, दर्द और ऐंठन महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि हमेशा पेट फूला-फूला हुआ है? तो कहीं आपको गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, यानी पेट में सूजन तो नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपको ऐसी दिक्कत है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं गैस्ट्राइटिस के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करूँगा। क्या होता है, क्या इसके साइन एंड सिम्पटम है, क्या इसकी कॉज़ है और क्या इसकी बेस्ट एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो वो फूड पाइप से होते हुए, यानी खाने की नली, जिसको मेडिकल टर्म में इसोफेगस कहते हैं, वहाँ से वो स्टोमक में पहुँचता है। स्टोमक में कुछ देर तक वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद वहाँ से वो छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में पहुँचता है। बड़ी आंत में वहाँ विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स का बॉडी में अब्जॉर्प्शन होता है उस और वहाँ से वेस्ट मटेरियल यानी फीकल मटेरियल एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, अब बात आती है कि गैस्ट्राइटिस क्या होता है। तो गैस्ट्राइटिस उसे कहते हैं जब पेट की इनर लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन होने लगती है, सूजन होने लगती है। ये इनर लाइनिंग हमारे पेट में जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है उससे हमें बचाती है। जब ये इनर लाइनिंग डैमेज होना शुरू होती है तो उसमें सूजन, दर्द और जलन होने लगती है। दोस्तों, गैस्ट्राइटिस दो प्रकार की होती है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस उसे कहते हैं जो 2 से 3 दिनों का हो और उसे मामूली ट्रीटमेंट से वो इम्प्रूव हो जाए, उसमें बेहतर रिजल्ट मिल जाए। बल्कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस उसे कहते हैं जो सालों से हो और उसे मेडिकल कंसल्टेशन और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम के, क्या खास लक्षण दिखाई देते हैं इसमें। तो प्रमुख लक्षण सबसे पहला होता है कि अपर एब्डोमिनल पेन, यानी पेट के ऊपरी सतह में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, यानी यहाँ पे। दूसरी इसका खास लक्षण होता है कि उल्टी होने लगती है और कई बार सीवियर केस में ऐसा भी देखा जाता है कि चाहे उल्टी हो या स्टूल में हो, उसमें ब्लड आने लगता है। तीसरा इसका प्रमुख लक्षण होता है कि हमेशा पेट फूला-फूला हुआ महसूस होता है, गैस बहुत ज़्यादा बनने लगती है। चौथा इसका प्रमुख लक्षण होता है कि इसमें भूख बिल्कुल नहीं लगती है और वज़न घटने लगता है। बात करते हैं इसकी कॉज़ की, क्या इसके कारण होते हैं। तो सबसे पहला होता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से होता है। दूसरा इसका प्रमुख कारण होता है एनएसएआईडी ड्रग्स, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन। जो लोग दर्द की दवा ज़्यादा खाते हैं उन लोगों में गैस्ट्राइटिस होने की चांस ज़्यादा होता है। तीसरा इसका प्रमुख कारण होता है स्मोकिंग एंड अल्कोहल का कंजम्पशन। जो लोग शराब ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग करते हैं उन लोगों में गैस्ट्राइटिस होने की चांस ज़्यादा होते हैं। चौथा इसका कारण होता है जो लोग ज़्यादा मात्रा में ऑयली और स्पाइसी फूड खाते हैं उन लोगों में ज़्यादा होता है गैस्ट्राइटिस की। पाँचवा इसका प्रमुख कारण होता है स्ट्रेस या सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। जो लोग स्ट्रेस या लाइफ़स्टाइल जिनका सेडेंटरी होता है उन लोगों में गैस्ट्राइटिस होने का चांस ज़्यादा होता है। पाँचवा इसका प्रमुख कारण होता है बाइल रिफ्लक्स, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का बाइल जब स्टोमक में पास होता है, जब इंटर होता है तो उस समय भी गैस्ट्राइटिस होने की चांस ज़्यादा होती है। क्योंकि इसकी कुछ सिम्पटम आईबीएस या जीईआरडी से मिलती-जुलती है, तो कैसे इसको डायग्नोस करें कि ये गैस्ट्राइटिस ही है। तो सबसे पहले इसमें कुछ टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है या स्टूल टेस्ट किया जाता है और उसके साथ एंडोस्कोपी किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये गैस्ट्राइटिस ही है। और एच पाइलोरी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए ब्रेथ टेस्ट किया जाता है। अब बात करें इसकी बेस्ट एलोपैथिक मेडिसिन की, तो सबसे पहले इसमें पीपीआई का यूज करें, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और यदि उल्टी की समस्या हो तो डोमप्रिडोन का मिक्सचर भी इसमें यूज करें। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आता है ओम्पेराजोल प्लस पेंटाप्राजोल, लेंसेप्राजोल। और इसका ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होता है ओमिडी या पेंटाप डीएसआर, जिसको एम्प्टी स्टोमक यानी खाली पेट इसको केवल सुबह के सुबह यूज करें। और उसके साथ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जेल आती है, जिसका ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होता है डाइजिन जेल या म्यूकेन जेल। इसको 2 टीएसपी यानी 10 ml सुबह, दोपहर, शाम यूज करें। ये हमारी पेट की एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और गैस्ट्राइटिस में बहुत ज़्यादा आराम देती है। उसके साथ
इनर लाइनिंग की डैमेज को रोकने के लिए उसमें सुक्रालफेट सिरप का यूज करें। सुक्रालफेट सिरप को भी 10 ml सुबह दोपहर शाम यूज करें। और उसके साथ प्रोबेंथिन टैबलेट आती है जो एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, उस जो हमारी स्टोमक की लाइनिंग के सूजन को इम्प्रूव करती है, उसको भी एक टेबलेट सुबह दोपहर शाम टीएसपी यूज करें। ये चारों मेडिसिन आप कम से कम 2 वीक्स लें, यानी 14 दिन तक लें। इससे गैस्ट्राइटिस में बहुत जल्दी आराम मिलेगा और गैस्ट्राइटिस की समस्या आपको फिर से कभी नहीं होगी। और यदि एच पाइलोरी इंडोस्कोपी या ब्रेथ टेस्ट में डिटेक्ट हो तो उस समय ओम्पेराजोल 20 mg बीडी 2 वीक्स सुबह शाम खाली पेट लेना चाहिए। और उसके साथ एमोक्सिसिलिन यूज करें 500 mg में बीडी 2 वीक्स के लिए। तीसरी इसकी मेडिसिन होती है क्लेरिथ्रोमाइसिन, इसको भी 500 mg में सुबह शाम 2 वीक्स के लिए लें। और चूँकि ये जब क्रोनिक हो जाती है, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन क्रोनिक हो जाता है, तो उसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी आ जाती है, जिसके वजह से बिल्कुल भूख नहीं लगती है और थकावट और कमजोरी होने लगती है और विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो उसके साथ विटामिन B12 का इंजेक्शन लेना चाहिए 1 दिन के अंतराल पे, जिसका ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होता है न्यूरोकाइंड प्लस या न्यूरोबियन फोर्ट। और बात करें अभी न्यू स्टैंडर्ड के अनुसार तो ट्रिपल थेरापी का यूज ही किया जाता है 7 दिनों तक। इसमें मेडिसिन आती है HP किट, पाइलो किट। इसमें बात करें HP किट की तो ओम्पेराजोल 20 mg प्लस एमोक्सिसिलिन 750 mg प्लस टिनिडाजोल 500 mg होती है। ये तीनों मेडिसिन 6 टैबलेट होती है, जिसका 3 टैबलेट सुबह 3 टैबलेट शाम को यूज किया जाता है 7 दिनों तक। इससे एच पाइलोरी का इन्फेक्शन बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है और फिर से कभी नहीं होता है। और इसके साथ आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काम करना पड़ेगा, जैसे आपको एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना पड़ेगा। उसके साथ आपको सिगरेट और स्मोकिंग की जो भी आपको लत है, जो भी हैबिट है, उसको बंद करना पड़ेगा। और उसके साथ आपको स्पाइसी और ऑयली फूड को अवॉइड करना पड़ेगा इन दवाओं के साथ। तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा एच पाइलोरी इन्फेक्शन में या गैस्ट्राइटिस में। अब बात करते हैं इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे इफेक्टिव मेडिसिन इसकी होती है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका का खास लक्षण ये देखा जाता है कि जो लोग ज़्यादा अल्कोहल या स्मोकिंग का कंजम्पशन करते हैं, जो लोग ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, जिन लोगों में ज़्यादा इंडाइजेशन की समस्या होती है, स्ट्रेस की समस्या होती है, उनको ये इफेक्टिव मेडिसिन है। ये 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को खाली टंग पे लें। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा गैस्ट्राइटिस में। दूसरी इसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का खास लक्षण ये होता है गैस्ट्राइटिस में, इसमें बहुत ज़्यादा पेट में जलन और दर्द होता है और ये स्टोमक की लाइनिंग को इम्प्रूव करने में मदद करती है। तो ऐसा यदि पेट में बहुत ज़्यादा जलन दर्द हो तो उस समय आर्सेनिक एल्बम का 30 पोटेंसी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को यूज करें। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा गैस्ट्राइटिस में। तीसरी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है इसकी एबिस नाइग्रा। एबिस नाइग्रा खासकर उन लोगों के लिए सबसे इफेक्टिव होती है जिनमें गैस्ट्राइटिस ओल्ड एज में हो, यानी जिनमें भूख बिल्कुल नहीं लगे, खाने की इच्छा बिल्कुल ना रहे ओल्ड एज में। तो उस समय ये सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है ओल्ड एज के गैस्ट्राइटिस में। इसको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को खाली टंग पे लें। ये मेडिसिन आप कम से कम 1 से 2 महीना लें, इससे बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा गैस्ट्राइटिस में ओल्ड एज में। चौथी इसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है हाइड्रेसिस मदर टिंचर। हाइड्रेसिस मदर टिंचर को आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम को लें। ये गैस्ट्राइटिस हो या GERD हो या बोवेल इन्फ्लेमेशन हो, कोई भी तरह की पेट की समस्या हो, उसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है हाइड्रेसिस। और आर ग्रुप की बात करें तो सबसे इफेक्टिव इसकी मेडिसिन होती है R5, जिसको स्टोमक ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। इसको आधे कप गुनगुने पानी में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर, 15 बूंद शाम को लें। इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा गैस्ट्राइटिस में और ये फिर से कभी नहीं होगी। इसको कम से कम 1 से 2 महीना यूज करें। कोई भी गैस्ट्राइटिस हो, चाहे एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो, इसको जड़ से ख़त्म कर देगी। दोस्तों आज हमने गैस्ट्राइटिस के बारे में पूरी डिटेल्स में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ग्लोरीफाई योरसेल्फ।